Hello students, good morning. Myself Dr. Shalini Pandey, UGC नेट होम साइंस प्रिपरेशन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। इसमें पूछा है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन मीडिया। तीसरी पीढ़ी के मीडिया का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आइए जानते हैं मीडिया और विभिन्न जनरेशन्स के जो मीडिया हैं उनके बारे में। तो मीडिया उन सभी संचार माध्यमों की तरफ इशारा करता है जिनके माध्यम से समाचार, मनोरंजन, शिक्षा और प्रसार संबंधित संदेशों को जनता तक पहुंचाया जाता है। तो मीडिया मुख्य रूप से जो सूचना के स्रोत होते हैं और जो दर्शक होते हैं उनके बीच में एक तरह के ब्रिज के रूप में कार्य करता है। तो सभी सूचनाएं मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती हैं। तो जब हम मीडिया के विकास की बात करते हैं तो यह विकास भी कई चरणों में हुआ और अलग-अलग तरह का मीडिया हमें देखने को मिला। तो जो पहली सबसे पहले जो मीडिया का डेवलपमेंट हुआ उस मीडिया को हम कहते थे फर्स्ट जनरेशन मीडिया। इसे ट्रेडिशनल मीडिया या परंपरागत मीडिया भी कहा गया। यह संचार के सबसे पुराने साधनों को इंडिकेट करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के आने से पहले एग्जिस्ट करते थे। इसके अंतर्गत हमारे जो भी प्रिंट मीडिया हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, यह सभी आते थे। इसके साथ ही जो फर्स्ट जनरेशन मीडिया है इसके अंतर्गत हमारे जो लोक मीडिया थे जैसे कि नुक्कड़ नाटक है, कठपुतली के शो हैं या पोस्टर्स वगैरह हैं, यह भी शामिल होते थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन मीडिया था उसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तत्व मौजूद नहीं होता था। यह गैर डिजिटल या गैर इलेक्ट्रॉनिक होता था। इसके द्वारा किया जाने वाला संचार भी एक तरफ़ा होता था। जो ऑडियंस थी या जनता थी, उसका फीडबैक जो प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं किया जाता था। इसके साथ ही इसकी जो पहुँच थी वह भी लिमिटेड थी क्योंकि इसके वितरण में समय लगता था और कुछ ही लोगों तक इसे पहुँचाया जा सकता था। यह कंपैरेटिवली जो मीडियम था यह कंपैरेटिवली धीमा मीडियम कहा जाता है। इसके बाद आया सेकंड जनरेशन मीडिया जिसे कहा गया ब्रॉडकास्ट मीडिया या प्रसारण मीडिया। इसका मुख्य उदाहरण है टीवी, रेडियो इत्यादि। तो दूसरी पीढ़ी का मीडिया 20वीं सदी के आसपास उभरा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों की खोज के कारण इस मीडिया का उदय हुआ। यह मीडिया हमें रियल टाइम में कम्युनिकेट करने की सुविधा देता था और इसके द्वारा रेडियो तरंगों या सिग्नल्स के माध्यम से इनका उपयोग करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के माध्यम से संदेशों को ऑडियंस तक पहुंचाया जाता था। इस माध्यम में जो अपडेट्स हैं या कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी हो उसको दे पाना प्रिंट मीडिया की तुलना में आसान हुआ और तेज हुआ। और इस मीडिया की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें आँखों और हमारी आँखें हैं और हमारे कान हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि जो कि प्रिंट मीडिया से अलग तरह का एक अनुभव होता था। इसके अलावा इसकी एक विशेषता यह भी थी कि जो सेकंड जनरेशन मीडिया था, इसका कंट्रोल मुख्य रूप से सरकारें या फिर जो मीडिया चैनल है या मीडिया हाउस है, उसके द्वारा किया जाता था। तो इसमें भी डिसेंट्रलाइज़ेशन काफ़ी कम था। तो अगर हम सेकंड जनरेशन मीडिया को देखें तो इसके उदाहरण आते हैं हमारे रेडियो है जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, ये एफएम है और टेलीविज़न के चैनल्स हैं और हमारा जो थिएटर पे दिखाया जाने वाला सिनेमा होता था, ये सभी सेकंड जनरेशन मीडिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आया हमारा थर्ड जनरेशन मीडिया जिसे हम कहते हैं न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया। तो इंटरनेट और कंप्यूटर की खोज ने इस मीडिया को बहुत प्रोत्साहित किया और 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के शुरुआत में यह मीडिया उभरा और इसका उपयोग किया जाने लगा। तो इस मीडिया के अंतर्गत हमारे सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं, हमारे जो इंटरनेट आधारित वेबसाइट हैं या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे कि फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यह सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये सभी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज ने और इंटरनेट आधारित जो खोज है, इन्होंने थर्ड जनरेशन मीडिया को काफ़ी प्रमोट किया। तो अगर हम थर्ड जनरेशन मीडिया को देखें तो यह मीडिया अन्य मीडिया से इसके पुराने जो डिसेसर थे उनसे अलग था। क्यों? क्योंकि इसने डिजिटल माध्यम से
इंटरैक्टिव टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो इन सभी को सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे लाया और मैसेज को काफ़ी इंटरैक्टिव बनाने का काम किया। तो इसके द्वारा जो दिए जाने वाले जो संदेश थे वो काफ़ी इंटरैक्टिव होते हैं और इसमें जो यूज़र्स हैं या जो ऑडियंस है वह भी पार्टिसिपेट एक्टिवली करती है। वो अपने कमेंट के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से या फिर शेयर के माध्यम से अपना भागीदारी को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा इस मीडिया के द्वारा जो मोबिलिटी है वह भी एनहांस हुई क्योंकि इस कंटेंट को जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकता है। बस वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड जनरेशन मीडिया है वह काफ़ी पर्सनलाइज़्ड मीडिया के तौर पर उभरा क्योंकि अब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार मीडिया का कंज़म्पशन कर सकता है। तो उसे जिस तरह की न्यूज़, जिस तरह के कंटेंट पसंद है, उस तरह के कंटेंट को वह देख सकता है। आप देखेंगे कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी जिस प्रकार का कंटेंट आप देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम आपको उसी तरह की रील्स या उस तरह का कंटेंट और दिखाता है। तो यह मीडिया काफ़ी पर्सनलाइज़्ड मीडिया के तौर पर उभरा। इसके अलावा इस मीडिया के द्वारा जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, किसी न्यूज़ को इंस्टेंट फैलाना है, यह सब भी संभव हो पाया। तो ये है थर्ड जनरेशन मीडिया। तो इसको जानने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है, जो स्लाइड्स हैं वह हमारी थर्ड जनरेशन मीडिया का उदाहरण है क्योंकि जो स्लाइड्स हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजिटल स्लाइड्स हमारी थर्ड जनरेशन मीडिया का ही हिस्सा है क्योंकि इसमें डिजिटल कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ये इंटरैक्टिव हैं और ऑनलाइन माध्यम द्वारा शेयर की जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है स्लाइड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।